रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी धर्म ग्रंथ की कोई साधारण कहानी या कोई उपदेश नहीं है। यह गरुड़ पुराण का वो कड़वा और खौफनाक सत्य है जो हजारों सालों से हमसे छुपाया गया था। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो कोई आम शारीरिक या जैविक घटना नहीं होती। वो उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही कठोर और रहस्यमयी चुनाव होता है। लेकिन भगवान किस पिता को, किस मां को और किस घर को एक बेटी के लिए चुनते हैं? और सबसे डरावना सवाल, क्या आपका घर, क्या आपके कर्म उस चुनाव के लायक थे? आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर बेटियां किस घर में आती हैं और क्यों एक बेटी के जन्म लेते ही उस घर की रुकी हुई किस्मत अचानक से खुल जाती है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण का जो सत्य आपके सामने आएगा वो आपकी जिंदगी और आपके परिवार को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब यही मानते हैं कि किसी भी घर में बच्चा पैदा होना प्रकृति का नियम है, लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्म सिद्धांत इस विज्ञान से बहुत आगे की बात करते हैं। गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि इस दुनिया में किसी भी घर में, किसी भी आंगन में बेटी का जन्म लेना कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। जब किसी घर में एक बेटी अपनी पहली सांस लेती है तो वो सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं होता, वो उस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। भगवान हर किसी को बेटी नहीं देते। आज मैं आत्म रहस्य के इस मंच से गरुड़ पुराण के उस सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे ज्यादा रुला देने वाले पन्ने को खोलने जा रहा हूं। गरुड़ पुराण में यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच आत्माओं के सफर को लेकर एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी संवाद है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब कोई आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है तो उसका अगला जन्म यूं ही तय नहीं होता। आत्मा को वहां नहीं भेजा जाता जहां जगह खाली हो। आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका कर्मों का कर्ज हो। और जब बात एक स्त्री योनि, एक बेटी के रूप में जन्म लेने की आती है तो यमलोक के नियम बहुत बदल जाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो नसीब आखिर है क्या? वो नसीब कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है। वो नसीब आपके, यानी उस पिता के पिछले जन्म के कर्म है। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा और नंगा सच सुनिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इंसान के पिछले जन्मों के पाप या कर्ज बहुत भारी होते हैं